Hello bachcho, let's read this question. The question says given that fx is equal to x gx upon mod x, g0 is equal to g dash 0 is equal to 0 and fx is continuous at x is equal to 0, then the value of f dash 0 is option A does not exist, option B is -1, option C is 1, option D is 0. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास मॉड का फंक्शन होता है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब x जो है ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे, मतलब x ही आएगा, और जब x लेस देन या ये इक्वल टू एक जगह लगा देते हैं, अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर हम इसको माइनस साइन के साथ खोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू जी एक्स, ये है हमारे पास। तो हम इसको पहले मॉड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, अगर ग्रेटर देन 0 होती है एफ इसकी वैल्यू हमारे पास, तो क्या आएगा ग्रेटर देन 0 में, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हम पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे तो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, जी एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर लेस देन 0 होती है तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो x अपॉन माइनस एक्स -1, तो माइनस जी एक्स आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है f0। अब और हमें क्या गिवन है कि g0 पर बराबर है ये g डैश 0 के, इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स निकालूं, मतलब f0 अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, g इंटू 0 इंटू एक्स अपॉन मॉड एक्स, है ना। तो g0 की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, तो ये f0 भी क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ डैश 0 निकालना है, तो हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर मेरे पास फॉर एक्स ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन किसके नहीं है, 0 के लिए क्या आएगा मेरे पास, जी डैश एक्स आएगा। और जब x लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का जी डैश 0 आ जाएगा। ओके, अब ये आ गया हमारे पास, जी डैश एक्स आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो अब मैं यहाँ से अगर मैं एफ डैश 0 देखूं, एक तो हमारे पास f0 इज इक्वल टू g0 आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर देखूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि f डैश 0 दोनों में अगर हम रखते हैं तो g डैश 0 विच इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी 0 आ रहा है, f डैश 0 अगर हम उसमें रखते हैं तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, -0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, f0 इज इक्वल टू f0 इज इक्वल्स टू g0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश 0 इज इक्वल टू g डैश 0, और g डैश 0 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो f डैश 0 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ओके, so the final answer is 0, option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.